नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मेरे पास एक आयकर आगमन प्रपत्र है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के टीचर का है। तो यहाँ से चलिए इनके आयकर का आकलन करते हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ देख लीजिए, एक तरफ यहाँ देख लीजिए आयकर आकलन प्रपत्र में, यहाँ देख लीजिए साथियों, सबसे नीचे यहाँ इनकी वार्षिक आय दिया गया है। वार्षिक आय यहाँ देखिए कितना है, 5,64,272। और यहाँ देखिए मकान किराया भत्ता इनको 16,080 रुपया मिल रहा है, जो कि यहाँ ऊपर आप हेडिंग इसको देख लीजिए कि यहाँ एचआरए 1,340 रुपये मिलता है। और यह देखिए उनका वेतन है जो कि पूरा जोड़ करके यहाँ देख लीजिए। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे बोनस, यहाँ बोनस नहीं मिला हुआ है इनको, इसलिए टोटल योग में से उतना काट करके फिर से लिखा गया है। यहाँ डीए और पूरा बकायदे यहाँ देखिए जो भी है, यहाँ 11% डीए और यहाँ बकाया 3% डीए मिला करके टोटल यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए 5,64,272 रुपये है। 16,080 रुपये उनका मकान किराया भत्ता है। एनपीएस में इनका नहीं कटता है। यहाँ देखिए एनपीएस की कटौती नहीं होती है। जीआईएस में 87 रुपये पर मंथ जाता है और अग्रिम कटौती भी इनकी नहीं है। तो जीआईएस का जो कटौती होता है वह पूरा वर्ष भर का हो जाता है 1,044 रुपये। तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो लोग एनपीएस लिए हुए हैं उनका तो एक कुछ भी बचत नहीं करेंगे तब भी उनका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग एनपीएस नहीं लिए हुए हैं उनको थोड़ी सी बचत करनी होगी। अभी आप देख पाएंगे, यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ देखिए आय का जो विवरण है इसमें आप यहाँ देख लीजिए 5,64,272, 5,64,272 यहाँ आप देख लीजिए, ये इनका वार्षिक आय है। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 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 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या है कि 80G के अंतर्गत यहाँ कुछ मद ऐसे होते हैं जिसमें अगर वो खर्च करते हैं तो टोटल इनके वार्षिक आय में से घट जाता है। अब यहाँ देखिए करना क्या होता है, आपको पता है कि अगर कर योग्य आय 5 लाख तक है, 5 लाख के नीचे अगर कर योग्य आय को आपने कर लिया, 5 लाख या 5 लाख से कम, तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, अर्थात आपका शून्य आयकर होगा। तो वही काम यहाँ करना होगा। यहाँ देख लीजिए 5,64,272 है। तो अब यही देखिए 64,000 जो है अधिक, उसके लिए देखिए करना क्या है। तो यहाँ देखिए मकान किराया भत्ता, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो लगा सकते हैं, उसकी रसीद लगाएंगे तो यहाँ से माइनस होगा। यहाँ नहीं लगाया गया है, मैंने नहीं लगाया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए 50,000 का मिलता है सबको, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। और होम लोन लिए नहीं है इसलिए भी नहीं लगा। होम लोन लिए हैं तो वार्षिक ब्याज जो होगा उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं, मतलब वो माइनस हो जाएगा। तो नहीं लिए हैं तो नील कर दिया गया है। अब 5,64,272 में से 50,000 घटाने पे यहाँ देखिए कुल योग हो रहा है कितना, 5,14,272, 5,14,272। अब देखिए यहाँ तो 50,000 सीधे घट गया। अब 14,272 को इसी का थोड़ा सा आपको क्या करना, वार्षिक बचत में काम कर लीजिए। 5 लाख तक कर आय हो जाएगी, पैसा आयकर लगेगा ही नहीं। तो कोई अभी बहुत ज़्यादा इनकम इनकी नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देख लीजिए 80C के अंतर्गत जो वार्षिक बचत है यहाँ देख लीजिए, जिसमें एनपीएस तो कटाते नहीं है इसलिए शून्य हो गया है। जीआईएस में 1,044 रुपये साल का कट रहा है। जीवन बीमा अगर लिए हो तो दर्ज कर सकते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र लिए हो तो दर्ज कर सकते हैं। मतलब करने का मतलब यहाँ देखिए जो 14,272 रुपये है, इतना यहाँ आपको इसमें से आप किसी मद में खर्च करिए, दिखाइए आप। चाहे आप पीपीएफ अकाउंट में, यहाँ देखिए मैंने पीपीएफ अकाउंट में 15,000 दिखा दिया डायरेक्ट। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है, 15 साल का अकाउंट होता है, ये भी खुलवा सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र एनएससी जो होता है पोस्ट ऑफिस से बनवा सकते हैं। जीवन बीमा आपको पता ही है, नौकरी मिलते ही लोग बहुत आए होंगे जीवन बीमा कराने वाले कि मेरा करा लीजिए करा लीजिए, कराए होंगे तो आप यहाँ दर्ज करेंगे। मात्र 14-15 हज़ार रुपये ही, ये 15,000 रुपया दिखा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना, ट्यूशन फीस 2 बच्चों का, ये सब चीज़ें हैं। जो भी होगा यहाँ विवरण भर सकते हैं, अधिक हो तब भी भर सकते हैं। मतलब 1,50,000 तक ये वार्षिक बचत से छूट मिल जाएगी। अगर बचत आपका 1,50,000 है, उतना अधिकतम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने 15,000 दिखाया है और 1,044 रुपया जीआईएस वाला है। तो टोटल देखिए बचत कितनी हो जा रही है, 15,144 रुपये। कुल आय ऊपर देखिए कितना था घटाने के बाद,
स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने का 5,14,272 था। अब यहाँ देखिए, कुल बचत वाला जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए कुल आय ये हो गया। यहाँ देखिए एनपीएस में कटता नहीं है तो कुल बचत इनका, यह देखिए 15,144, वही यहाँ देखिए हमने लिख दिया है। अब कर योग्य आय, कर योग्य आय कैसे निकालेंगे? ये कुल आय जो है, कुल आय में से यही जो वार्षिक बचत है इसको आपको माइनस करना होगा। तो वार्षिक बचत 15,144 रुपये है, जो कि अधिकतम आप कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख तक कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर ये एनपीएस कटाते हैं तो 2 लाख तक का छूट मिल जाता है। तो एनपीएस उन्होंने कटाया नहीं है तो 1.5 लाख तक का छूट मिलेगा, लेकिन है कितना? 15,144 रुपये। तो इसी में से घटा दीजिए तो केवल अब मिल गया 4,99,128। एक कर योग्य आय कितनी आ गई? 4,99,128 आ गई। अब देखिए 5 लाख के नीचे आ गया। अब इनकम टैक्स इनका पे फ्री हो जाएंगे। कैसे? यहाँ देखिए, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, अभी आपको नीचे घट जाएगा सीधे। तो देखिए अब 4,99,128 रुपया एक कर योग्य आय आ गई। अब देखिए आयकर जो की गणना जो होगी उसमें 2 मतलब फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए पहला प्रारूप, एक दूसरा प्रारूप। तो यहाँ देखिए पहले नियम पे हम लोग करेंगे। विकल्प 1 जो है 2.5 लाख रुपये तक कर योग्य आय में से 2.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं है तो 0% है तो कोई कर नहीं लगेगा। अब फिर देखिए 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो यहाँ भी 2.5 लाख का अंतराल हो गया। तो कितना? 5%। यानी 2.5 लाख और यहाँ 2.5 लाख, 5 लाख पे कितना हो गया? 5% हो गया। 2.5 लाख पे तो 0 है, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%। 5 लाख इन दोनों को जोड़कर हो गया। अगर 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तो 20%, और 10 लाख से अधिक है 30%। तो ये सब है ही नहीं, तो सीधे अब यहाँ आ जाइए। अब देखिए 4,99,128 है, इसमें से आप 2.5 लाख निकालिए और 2.5 लाख पे कोई कर नहीं लगेगा, 0% है, काम खत्म। अब 4,99,128 में 2.5 लाख घटा दीजिए तो घटाने पे आपका इतना आ जाएगा। देखिए 24,009, देखिए आ जाएगा 2,49,128, 2,49,128 आएगा। और उस पर कितना लगेगा? अब 5% लगेगा। तो उसका जो 5% निकालेंगे 2 लाख कितना है यहाँ देख लीजिए, 2,49,128 का 5%, तो गुणे 5/100 करेंगे तो आपका देखिए बन जाएगा 12,456 रुपये। भाई यहाँ 20%, 30% कुछ है ही नहीं। तो कुल आयकर इनका बना कितना? 12,456 रुपये बना। लेकिन यहाँ देखिए रुपया 50,000 तक आयकर, 50,000 रुपया 5 लाख तक आयकर की धारा 87A के अंतर्गत रुपया 12,500 की छूट। तो इनको छूट कितना मिलेगा? 12,500 रुपये। क्यों? क्योंकि इनका जो कर योग्य आय है वह 5 लाख तक है, 5 लाख के नीचे है, तो इनको 12,500 की छूट मिल जाएगी। कर कितना बना? टैक्स इनका बना 12,456 रुपये और छूट कितना मिल गया? 12,500 रुपये। तो दे आकर 0 हो गया, सब देख के टोटल 0 हो गया। अर्थात इनको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। मात्र कितना बचत कर दिए? तो यहाँ 15,000 किए। तो आप लोग ऐसा भी देख लीजिएगा कि यहीं से आपको निर्धारण करना है कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ से ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटाने के बाद जो धनराशि बचती है, आप कोशिश करिए कि उनको इन मदों में ऐसा खर्च करिए जिससे कि कर योग्य आपका जो है 5 लाख से कम हो जाए, और जिसमें 12,500 की आपको छूट मिल जाएगी। अब आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।